देखिए, एक बीएलओ थे मेरठ कैंट विधानसभा में, जिन्होंने पेस्टिसाइड का कल सेवन कर लिया था लेट इवनिंग में। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई उसके सुपरवाइज़र के माध्यम से, तो हमारे ईआरओ, एसडीएम, एडीएमई, एसपी सिटी, सारे वरिष्ठ अधिकारी, सीएमओ, सब लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया और अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, नॉर्मल है, खाना भी खा रहे हैं। और सारी हम लोग देख रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस टाइप का सेवन किया है। और हम समझते हैं जहाँ तक कि इसमें चूँकि उनका काम भी अच्छा था, इसलिए कोई प्रेशर की बात तो नहीं है, क्योंकि उनका काम 62% से ज़्यादा गन्ना प्रपत्र डिजिटाइज कर चुके थे और लगभग 15% एसडी वोटर भी डिजिटाइज कर दिया था। तो काम का कोई प्रेशर नहीं रहा होगा। अन्य क्या कारण है, इस पर हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं और बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। पहले स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, ये हम लोगों ने पहले इस पर ज़्यादा फोकस किया है और हमारे पूरी मेडिकल टीम जो है उसको देख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला चल तो कई दिन से रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया है। सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म्स इकट्ठे करो, फॉर्म्स इकट्ठे करो। 3-3 बार बोल रखा है कि 3-3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं, आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे, बात तो मेरे ऊपर आएगी सर, आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे, तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। आरओ मैडम ने भी उनसे फोन करके बोला है। क्या बोला है? कि अगर तुम नहीं करोगे तो बोलो, तुम्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, फिर हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। या तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख तक का टाइम है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा और, कोई मिल जाता है तो हम उसकी बना देंगे, वो जो भी फॉर्म है उसके फिल करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जैसे मर्जी करो, वरना खुद झेलो। फिर आज क्या हुआ उसके बाद वो जैसे ड्यूटी जाते हैं ऐसे गए सुबह सुबह। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे, कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, ये बोला जा रहा है कि सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद वो ड्यूटी चले गए, फिर वहां से आए। कितने बजे आए? तकरीबन 7:30 का टाइम है शाम को जी। ठीक है। वो आए, उसके बाद आके मैंने खाना वगैरह सब बनाया। उसके बाद वो छत पे गए, उन्होंने जाके वहां पे पॉइजन खा लिया। नीचे आए, मैंने देखा कि तुरंत उन्होंने मतलब पॉइजन खा रखा है, उनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी हम तब हॉस्पिटल लेके आ गए साथ के साथ। किस जगह रहने वाले हैं? मुरलीपुर। कौन सा थाना लगता है? भावनपुर। किस जगह पोस्टेड थे? डोरली जी। सुपरवाइजर का नाम क्या है? आशीष शर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज किया गया, किसी को भी ना किया जाए। प्लीज सभी को, मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेन करके तो भेजो, कम से कम बीएलओ को, उन्हें सिखाओ तो सही कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सब झूठ है कि ये करो वो, कोई ट्रेनिंग नहीं किया गया है। आज जो कुछ आपके पति ने किया, ये ये किसकी वजह से, इसकी असली वजह क्या है और कौन है? सारा सिस्टम ही इसकी असली वजह है। जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, उन्हें तुरंत बीएलओ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। ये नहीं बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है बिल्कुल भी। सिर्फ ये बोला गया है, बल्कि पिछले महीने से यह अभियान चालू है। ये 4 तारीख तक का टाइम था, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। दी जाती तो मेरे हस्बैंड भी ट्रेनिंग पे जाते, ठीक है, तो वो कोई ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। 4 तारीख तक का टाइम था, बढ़ा के 11 तारीख तक कर दिया गया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बढ़ा के कब तक कितना कर दिया जाएगा? जब सिखाया ही कुछ नहीं गया है तो करेंगे क्या? बल्कि जो सीनियर लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं बार बार कि ठीक है अपनी नौकरी बचाना, फिर तुम देना जवाब। तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक नहीं है अभी। कहाँ की जगह एडमिट है वो? लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ, आईसीयू में, कमरे में? आईसीयू में। ठीक। ये अकेले जाति से क्या? जाट है। जाट है। अच्छा, यहाँ से चाहिए हमारी नौकरी करना कब से? ये 2015 से। पिताजी की मृत्यु के बाद से। जी। पिताजी की जगह लगी थी क्या? आज का प्रेशर था, क्या मामला था, क्या हुआ था? ये आज का प्रेशर नहीं है, ये कई दिन से प्रेशर झेल रहे हैं। अच्छा, भी फील्ड के अंदर भी जाते हैं तो ये कह रहे थे कि भाई बिल्कुल जो ना मैं काम करूं या सुपरवाइजर का फ़ोन अटेंड करूं। इतने फ़ोन मुझे बार बार कौन सुपरवाइजर, कौन दबाव बना? देखो उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, क्या नाम बताया उन्होंने ना मुझे। उनका कोई सुपरवाइजर कौन से विभाग में है? सुपरवाइजर सिंचाई विभाग के अंदर है। किस जगह है ये ऑफिस? मोदीपुरम के लिए।
हमने भी शाम को जानकारी हुई कि हमारे डीलर ने जायजा आया है, तो अ, जैसा मतलब जैसे जो उनके मतलब और लोग बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि समीक्षा काफी ज्यादा मतलब की जा रही है उसकी तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से, और शायद उसका मतलब वो रहा हो, क्योंकि अभी खुद बताने की स्थिति में नहीं, मैं पेशेंट से मिलने भी गया था। अभी इसकी स्थिति वैसे स्टेबल है, अभी खतरे से बाहर है, बट अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज्यादा। कह रहे कि काम का प्रेशर था कि एफआईआर दर्ज करने की बात है कि यहाँ तक कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया जाओगे, काम कैसे भी हो पूरा करके दो। ये इनकी पत्नी ने बताया सर, हाँ? राइट नाउ उनकी पत्नी का वर्जन है ये। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, ना तो हमने मतलब किसी ऐसे कर्मचारी किसी को मतलब कहा है कि भाई ऐसा कोई चीज कही है। और भाई काम का थोड़ा सा देखिए, ऐसा ना, काम का प्रेशर सभी के ऊपर है। गाइडलाइंस है, आप भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होती है, तो गाइडलाइंस के तहत ही काम किया कराया जा रहा है जो है। ऐसा किसी पे दबाव नहीं बनाया जा रहा कर्मचारी पे कि मतलब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं ऐसी कोई बात। आरोप ये है सर, लगातार दबाव दिया जा रहा था जिसके चलते ही जहर खा। अब देखिए मतलब भाई इस मेरा बारे में, कहना हो- क्योंकि मैं देखिए यही चीज पूछने के लिए गया था, आप लोगों शायद आप लोगों के बीच में से कुछ लोग थे जी, और आप लोगों हमारे को- एक्टर साहब के हाँ, साथ। हाँ, तो मैं गया था। अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से है। तबीयत हालांकि स्टेबल है, जैसे मैंने डॉक्टर से पूछा, और प्रधान जी भी आप उनके गांव के हैं, आप भी साथ में थे, तो मैं गया तो अभी बहुत अच्छे से वो बताने की स्थिति में नहीं थे। तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक हो जाए, मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है कि वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो ठीक निकल करके आए। अगर वो कहेंगे कि उनके साथ इस तरह का किया गया तो जरूर एक्शन होगा, जिन मतलब लोगों ने ऐसा किया गया। कई घटनाएं ऐसी देखने में मिली है कि अधिकांश घटनाओं में कि काम के प्रेशर के चलते या तो पॉइजन खाया गया या आत्महत्या करी है। अब देखिए हमारे यहाँ जनपद में मतलब जो है ये इस तरह की मतलब पहली घटना है। मैं दूसरे जनपदों का तो कुछ नहीं कह सकता इसमें, मगर हमारे जनपद की पहली घटना है। और वो हमारा अच्छा बीएलओ था, ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई हमारा खराब बीएलओ था। उसका लगभग जो हमने लोगों ने जो उसका देखा, जो है उसकी मतलब परफॉर्मेंस देखी है, वो करीब से 65 से 70% तक अपना काम भी कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा भी इलेक्शन कमीशन, माननीय इलेक्शन कमीशन ने अभी जो है क्या कहते हैं, अभी जो है डेडलाइन भी बढ़ा दी है, एक हफ्ते मतलब डेट बढ़ा दी है। तो ऐसा कोई प्रेशर था नहीं कि जिसकी वजह से ऐसा करना पड़े। और मैंने मतलब बाकी लोगों से पूछा, प्रधान जी से ही पूछा जो उनके गाँव के ही हैं, तो वो किसी भी अधिकारी को ऐसा संज्ञान में भी नहीं लाए वो कि मतलब ऐसे कोई उनके साथ दिक्कत है या कोई उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है या कोई अनावश्यक कोई उनके ऊपर इस तरह की चीजें कर रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग उनको पहले से ड्यूटी से हटा देते। अगर उनको इतना प्रेशर था, कोई बात होती तो संज्ञान तो जरूर उनको हटा दिया गया होता।